बच्चों, आज हम लोग सिविक्स का एक नया चैप्टर, समाज शास्त्र का एक नया चैप्टर, विविधता की समझ, इसको जानेंगे, पढ़ेंगे। भारत बहुत बड़ा देश है, आबादी के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के भी हिसाब से भी। तो यहाँ इतनी प्रकार की विभिन्नताएं हैं, तो उस विभिन्नता में एकता के साथ भारत एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में, एक समेकित राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व के मानचित्र में सबसे आगे है। इतनी विभिन्नताओं के बावजूद अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग भौगोलिक स्थिति, नृत्य अलग, बोलचाल अलग, वेशभूषा अलग, बहुत विभिन्नताएं हैं, बावजूद इसके एकता है। इसी को आज हम लोग समझेंगे कि विविधता और असमानता में क्या अंतर है। विविधता का स्वरूप भौगोलिक दृष्टि से, जाति के दृष्टि से, धर्म, भाषा, त्योहार और नृत्य कला की दृष्टि से कितनी विविधताएं हैं भारत में। उसके बाद हम लोग विविधता से लाभ है या हानि है, इसको देखेंगे कि विविधता से आखिर क्या लाभ है। असमानता क्या है? क्या असमानता और विविधता एक है? हम कहते हैं कि भारत जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। तो ये असमानता क्या है, इसको समझेंगे। फिर भेदभाव, विभिन्नता और जाति प्रथा, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। और लास्ट में हम लोग इस समानता के लिए क्या संघर्ष हुआ या संविधान में क्या व्यवस्था है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस चैप्टर को हम लोग समझ पाएंगे। विविधता का अर्थ होता है विभिन्नता। कई प्रकार का जो चीज होगा वो विभिन्नता होगा। जैसे भारत में विभिन्नता में एकता वाला भारत एक देश है, या विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र है, जाति है, विभिन्न धर्म है, विभिन्न भाषा बोली जाती है, अलग अलग त्योहार हैं, अलग अलग नृत्य कला है। इसके बावजूद दक्षिण की भाषा अलग, उत्तर की भाषा अलग, बिहार की भाषा अलग, गुजरात की भाषा अलग, पंजाब की भाषा अलग, तमिलनाडु की भाषा अलग, लेकिन इतना होने के बावजूद भारत एक है, एकता है। यहाँ हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, यहाँ सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, पारसी धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, कई धर्म हैं। बावजूद कहीं कोई टकराव नहीं है, एकता है, सामंजस्य है, सहिष्णुता है। आप अपना धर्म माने, हमें अपना धर्म माने थे, कहीं कोई टकराव नहीं। यही तो भारत की खूबी है, और यही एकता के सूत्र में, इतने विभिन्नताएं होने के बावजूद एकता के सूत्र में भारत बंधा हुआ है। जब भी कोई आपदा आती है या कोई बाहरी आक्रमण होता है या कोई आंतरिक परिस्थिति होती है, अकाल हो गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, उस समय पूरे भारत के लोग ये नहीं सोचते कि मैं किस धर्म का हूँ, किस जाति का हूँ, कौन भाषा बोलता हूँ, मैं कौन सा नृत्य करता हूँ, मैं कौन सा गायन करता हूँ, मेरी भौगोलिक स्थिति क्या है, मैं पहाड़ पर रहता हूँ कि मैं समतल भूमि पर रहता हूँ। ये सब कोई नहीं सोचता, और सभी उस संकट की घड़ी में एकजुट होकर उस मुसीबत का मुकाबला करते हैं। चाहे वो चीन का आक्रमण हो, चाहे वो पाकिस्तान का युद्ध हो, चाहे वो फिर कोरोना महामारी हो, या बाढ़ हो, या सूखा हो, या अकाल हो। इतनी खूबियां हैं भारत में जिसका वर्णन छोटे शब्दों में या छोटे में नहीं किया जा सकता है। उसी को हम लोग क्रमशः देखें। जैसे ये जो चित्र देखिए, कितनी विभिन्नता है, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, कहीं जंगल है, कहीं पहाड़ है, कहीं कुछ अलग नृत्य है। अलग अलग परिवार, समुदाय, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, सब कुछ भिन्न है। रहन सहन भिन्न है, कहीं लोग लुंगी पहनते हैं, कहीं लोग धोती पहनते हैं, कहीं लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, कहीं पंजाबी पहनते हैं, कहीं लोग चूड़ीदार पहनते हैं। अलग अलग वेशभूषा है, बोली भी अलग अलग है। तमिलनाडु में तमिल बोली जाएगी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाएगा, उड़ीसा में उड़िया बोला जाएगा, महाराष्ट्र में मराठा बोला जाता है, पंजाब में पंजाबी बोला जाएगा, गुजरात में गुजराती बोला जाता है। भाषा भी अलग अलग है, लेकिन सभी एक हैं। वेशभूषा भी अलग है, खान पान भी उनका अलग है। दक्षिण में जाएंगे तो वहाँ सांभर इडली ज़्यादा चलता है, पंजाब में जाएंगे तो वहाँ रोटी ज़्यादा चलता है, बंगाल में जाए तो वहाँ चावल ज़्यादा चलता है। तो इस तरह खान पान भी अलग है, परंतु बहुआयामी भारत में यही अनेकता राष्ट्रीय जीवन को बेहतर बनाती है। सब अलग अलग है, लेकिन अनेकता में एकता है। बाहरी विदेशी शासकों ने भी यहाँ आकर शासन किया,
और उनकी जो संस्कृति थी और भारत की संस्कृति, दोनों मिलकर एक समन्वित संस्कृति की नींव उन लोगों ने डाली। चाहे मुगल आए, तुर्क आए, अफ़गान आए, जो भी आए। उनकी संस्कृति और हमारी संस्कृति मिली और अलग-अलग समन्वित संस्कृति बनी। उसमें कला का विकास हुआ, स्थापत्य का विकास हुआ, भाषा का विकास हुआ। उनके आने से और फिर हमारी संस्कृति, दोनों संस्कृति जब मिली, मुगल काल में अलग स्थापत्य कला था, चित्रकला अलग थी, गंधार कला शैली का विकास हुआ, अलग-अलग शैलियाँ आई, शुंग काल में अलग शैली आई। तात्पर्य यह है कि जो बाहरी लोग भी यहाँ आए, चाहे शक हो या यवन हो या फिर वो कोई हो, उनके आने से उनकी संस्कृति और हमारी संस्कृति दोनों मिली और एक समन्वित संस्कृति की नींव डाली। यह भी अनेकता में एकता है। यही तो अनेकता में एकता है। हमने उसको अपनाया। ये सब विविधताएं होने के बावजूद असमानता और गैर बराबरी का कोई स्थान नहीं है। देखिए, विभिन्नता अलग है, असमानता अलग है। हमारे पास धन अधिक है तो हम अमीर हैं, उसके पास धन कम है तो वह गरीब है। यह असमानता हो गया, अमीरी गरीबी। जाति प्रथा में देखें, हम उच्च ब्राह्मण हैं और वह शूद्र है, यह असमानता है। यह विभिन्नता नहीं है, यह अनेकता नहीं है। चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, धार्मिक दृष्टि से हो, अगर उसमें भेदभाव किया जाता है, छुआ-छूत की जाती है, अगर उनको तिरस्कृत समझा जाता है, अगर उनको अछूत समझा जाता है, तो यह असमानता है। यह भारत की वह पंच लाइन नहीं है। हमारे संविधान में अनेकता में एकता दिया हुआ है, असमानता में एकता का शब्द नहीं है। इसको दूर करने की बात की गई है संविधान में। भीमराव अंबेडकर साहब जो थे, वे महार जाति के थे, अछूत माना जाता था उनको। शहर से बाहर उनको रखा गया था, उनके परिवार को। पढ़े लिखे, संविधान निर्माता बने। उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि आत्मसम्मान को खोकर जिंदा रहने से अच्छा है मृत्यु को प्राप्त करना। इसलिए जब तक जिंदा रहिए, आत्मसम्मान को बचा कर रखिए और ये छुआछूत भेदभाव खत्म कीजिए। तो संविधान में इसकी बात की गई है, इसको दंडनीय अपराध बना दिया गया है, छुआछूत भेदभाव। इसलिए असमानता और विविधता ये अलग-अलग बातें हैं। भूमिहीन, गरीब, काम का अवसर न होने के कारण कुछ लोग कष्ट का जीवन जी रहे हैं। उनके पास भूमि ही नहीं है, किसी के पास बहुत भूमि है, पैसा नहीं है, गरीब हैं। काम का अवसर उन्हें नहीं प्राप्त है, या तो वे अशिक्षित हैं या फिर जाति के कारण उन्हें काम में नहीं रखा जा रहा है। तो वैसे लोग कष्ट का जीवन जीते हैं। यह अमीरी और गरीबी का अलग-अलग रूप है, जो विविधता नहीं, यही असमानता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि विभिन्नता क्या है और असमानता क्या है। जहाँ भेदभाव न हो, जहाँ उन्हें अपने से अलग न समझा जाए, वह विभिन्नता है। जैसे हमारी अपनी भाषा है, आपकी अपनी भाषा है, कहीं कोई दुराव नहीं है। आप तेलुगु बोले अच्छी बात, हम हिंदी बोले अच्छी बात, वो तमिल बोले अच्छी बात है, वो प्राकृत बोले, संस्कृत बोले, वो पाली बोले, कुछ भी बोले, वो उनकी अपनी भाषा है। लेकिन अगर उनके साथ भेदभाव किया जाए कि तुम्हारी जाति नीचे है, तुम अछूत हो, तुम समाज में अलग रहो, तुमको छूने से हमारे भगवान गंदे हो जाएंगे या हम गंदे हो जाएंगे, तुम्हारी छाया हम पर पड़ेगी तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, इस तरह की मनोदशा अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, यह असमानता है, यह समाज में कलंक है, इसे नहीं होना चाहिए। यह असमानता को प्रदर्शित करती है। यही कारण है कि हमारे संविधान ने समाजवाद की बात की है। इंडिया ये सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, भारत एक समाजवादी, अपने प्रस्तावना में लिखा है कि हम समाजवाद की कल्पना से चल रहे हैं। और समाजवाद क्या? जहाँ न तो अमीर हो और न गरीब हो, सब बराबर हो। यहाँ पूंजीवाद का स्थान इसमें नहीं है हमारे संविधान में। और यही कारण है कि सरकार इस प्रकार की योजनाएं चलाती हैं जैसे कि गरीबों को लाभ हो। चूंकि समाजवादी देश है भारत, तो तात्पर्य यह है कि असमानता को हमारे संविधान ने या भारत ने बर्दाश्त नहीं किया है और उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जाति प्रथा के अनुसार पेशा व्यवसाय का काम निर्धारित होता था कि तुम शूद्र हो, तुम यह काम करोगे, तुम बढ़ई हो, तुम यह काम करोगे, तुम जुलाहा हो, तुम यह काम करोगे, तुम ब्राह्मण हो, तुम पूजा पाठ करोगे, तुम क्षत्रिय हो, तुम
युद्ध करोगे, सेवा करोगे, तो वैश्य हो तुम, समाज में व्यापार का काम करोगे। अब स्थिति बदल रही है। अब कोई जाति कोई भी काम कर सकता है, कर रहा है और काफ़ी उन्नति प्राप्त कर रहा है। परिणामतः लोग जाति प्रथा की निर्योग्यताओं से ग्रसित रहे हैं। वो जाति में है इसलिए वो निर्योग्य है, योग्य नहीं है। जबकि सॉरी, जबकि उनमें योग्यता काफ़ी है, काफ़ी पढ़े लिखे हैं। अगर अम्बेडकर साहब को महार समझ के अगर उनको मौका नहीं मिलता, तो क्या हमारा संविधान इतना चमकदार होता? इतने बड़े विद्वान, इंग्लैंड में शिक्षा ग्रहण करने वाले, अगर उनको हम अछूत मानते, जैसा कि उनके पूर्वजों के साथ हो रहा था, अमूल्य धरोहर भारत खो देता। तो ऐसे लोग भी अपनी जाति प्रथा के बंधन के कारण समाज में आगे नहीं आ पा रहे हैं। यह सब असमानता है, जिसे दूर करने की ज़रूरत है। जैसे देखिए, यही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब का चर्चा की गई है। तात्पर्य यह है कि भारत में विविधताएं भी हैं और असमानताएं भी हैं, और हमारा संविधान विविधताओं की बात करता है, अनेकता में एकता की बात करता है।